दोस्तों, लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव पर कोर्ट से फैसला आ गया है और आरोप तय कर लिया गया है। आज यानी कि शुक्रवार का दिन आरजेडी के लिए बहुत खास था। आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण था। तेजस्वी यादव जो कि नैनीताल से पटना लौट रहे हैं और इसी बीच तेज प्रताप और मीसा भारती दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो कोर्ट से सुबह सुबह ही फैसला आ गया और फैसला ये था कि लालू यादव के खिलाफ मतलब उनके लिए आरोप तय हो गया है। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस पूरे जो भी मामला था इसमें लालू परिवार संलिप्त था और अब केस चलेगा। मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी, लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ जो है वो साफ साफ आरोप तय कर लिए गए। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, देखिए आपको बताऊं तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार की मर्जी के बिना जदयू के लोग अपने मन से बयान नहीं देते हैं। तो जदयू के एमएलसी नीरज कुमार का बयान आ गया और नीरज कुमार वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार का ही बयान समझिए। नीरज कुमार जो कि अक्सर इस तरीके का बयान देते हैं, अक्सर वो कहते रहते हैं कि लालू परिवार आपराधिक मानसिकता का है। तेजस्वी कहाँ है, हिस्ट्री सीटर के साथ घूम रहे हैं, बड़े बेटे अलग हो गए हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया उन्होंने खुद कहा, इस पर भी वो अपनी टीका टिप्पणी करते हैं। तो फिर से नीरज कुमार का बयान आ गया। नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं और वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने, उनकी बातों को ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। सुना आपने, कोर्ट का फैसला आते ही इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, इन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया है और ये कहा है कि ये तो होना ही था, लालू परिवार ने तो ये काम किया ही। देखिए अभी आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि चुनाव में इतनी गंदी हार और उसके बाद राबड़ी आवास पर सियासत और उसके बाद अब ये इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है। लेकिन नीरज कुमार ने इस पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अक्सर लालू परिवार इस तरीके के जो काम था उस पे तो फंसना ही था। अब तो लालू के नए आवास को भी लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी जदयू कह रही है कि स्कैम की जमीन है, इसकी भी जांच करवाई जाए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में तेज प्रताप और मीसा भारती पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अब इसका फैसला आया तो बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में इस पर भी खूब बयानबाजियां हो रही है। बिहार में अब इस पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता के जो है इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, चाहे जदयू हो चाहे बीजेपी हो। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से इस पर क्या बयान आता है, आरजेडी के प्रवक्ता का या फिर आरजेडी परिवार में से किसी का क्या बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नीरज कुमार के बयान को फिर से सुनिए और बीजेपी के लोग भी बयान दे रहे हैं, उनकी भी बातों को आप फिर से सुनिए। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्रता शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में
कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है। और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी ये साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है। और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा।